अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन में लीगल होने के लिए आसान तरीन अराइगोस कौन सी हैं। इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद नेशनल पुलिस की नई कार्रवाइयां और छापे, इसको पे बात करेंगे। बच्चों के लिए वर्क परमिट यानी कि ओवर एज बच्चों के लिए वर्क परमिट के बारे में अच्छी खबर, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा कि घरों के मसाइल में मजीद इजाफा और क्या अपडेट्स हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि इस चैनल पे जो दोस्त भी नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि जो स्पेन में लीगल होने के लिए आसान तरीन राइगोस हैं, इस पे मैंने वन बाय वन काफी पहले बात की है और काफी इस पे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की हैं। लेकिन आज जो मैं जिस टॉपिक को कवर करूंगा, इसमें मैं जो बेस्ट अराइगोस हैं, जिसके बारे में काफी दोस्तों के कमेंट्स भी आए हैं कि कौन सी अराइगो हमें अप्लाई करनी चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा कि कौन सी अराइगोस हैं जिसमें आपको लाजमी तौर पे जो है वो अप्लाई करना चाहिए और इन अराइगो से आप ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरे मालिक से काफी दोस्त कमेंट करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जो खास खास उनके क्वेश्चन है एक दो वो भी कवर करता चलूं ताकि उनका भी जो है वो क्वेश्चंस के उनको आंसर मिल जाएं। एक तो आपके बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन है वो रेड क्रॉस की पदरोन से रिलेटेड आ रहे हैं। रेड क्रॉस की पदरोन जो है बिल्कुल आप वो पदरोन करवा सकते हैं। वो पदरोन जो है वो 2 साल तक नहीं काटी जाती, लेकिन ये याद रखें कि पासपोर्ट पे जो आप पदरोना में तो करते हैं, ये करवाते हैं, उसके चांसेस जो हैं वो काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। इस वजह से आपने अपने साथ प्रूफ लाजमी तौर पे बनाते जाना है ताकि आप जब अराइगो को अप्लाई करें तो उस वक्त अगर आपसे कोई प्रूफ मांगता है कि आप कंटिन्यूसली यहाँ पे रहे भी हैं या नहीं, तो उसके आपके पास प्रूफ हो। प्रूफ कौन कौन से हों, आप कभी ना कभी डॉक्टर के पास जाए, मेडिकल प्रूफ जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ जगह पे आप जो है अपने नाम से कोई चीजें बनवाते हैं, जैसे आपने अपने नाम से कोई मेट्रो की टिकट बनाई, वो आप संभाल के रखें। कोई शॉपिंग की अपने नाम से, वो संभाल के रखें। कि और ऑफिशियल आप दफ्तर में गए हैं, वो आपके पास प्रूफ है, वो रखें। लाइब्रेरी का कार्ड बनवाएं और इस तरह की मुख्तलिफ एक्टिविटीज जारी रखें ताकि आप प्रूफ के तौर पे आपके पास ये डॉक्यूमेंट जमा होते रहें और उनको आप कल को इस्तेमाल करके लीगल हो सकें। ये काफी अहम इंफॉर्मेशन है जिसपे आपने लाजमी तौर पे अमल करना है अगर आप कल को स्पेन में लीगल होना चाहते हैं। इनमें से बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे भी होते हैं कि कभी ना कभी कोई ना कोई मसला ऐसा बन जाता है कि आपकी पदरोन में गैप आ जाता है, कट जाती है, तो आपको पता नहीं चलता। जब आपको पता चलता है उसमें 1-2 महीने गुजर चुके होते हैं, तो उस वक्त आपका ये जो प्रूफ है ये कारामद साबित होते हैं और ये आपकी मदद करते हैं। ये याद रखें कि 3 महीने से ज्यादा आपकी पदरोन नहीं कटी होनी चाहिए, वरना आपको दोबारा से नए सिरे से 2 साल पूरा करना होंगे। अब जो लीगल होने के लिए आसान तरीन जो अराइगोस हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि अराइगो फैमिलियार बहुत अच्छी अराइगो है जिसमें आपके फैमिली का अगर कोई ना कोई मेंबर यहाँ पे लीगल है या उसके पास स्पेन की नेशनलिटी है, तो उनके चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं कि आप यहाँ पे 2 साल की पदरोन गुजारें। उसके बाद आपको बिजनेस के तौर पे वो कार्गो अपने सर लेके, यानी कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो आपको जो है वो कोई ना कोई बिजनेस करवा के लीगल करवा सकते हैं। जो दूसरी अच्छी अराइगो है जिसमें लाजमी तौर पे आपको जाना चाहिए अगर आपका कोई यहाँ पे रिलेटिव नहीं है, और वो है अराइगो फार्मासियोन। अराइगो फार्मासियोन में ये होता है कि आपने हुकूमत को, एक्सट्राखेरिया को बताना है कि मैं फलां कोर्स जो है वो उसमें इंटरेस्टेड हूँ, वो मैं करना चाहता हूँ। आपने उसमें एडमिशन भी जो है वो लेना है और उस कोर्स को शुरू करना है। आपको टेम्परेरी तौर पे 1 साल का पहला रेजिडेंट कार्ड मिल जाएगा। उस रेजिडेंट कार्ड पे आपने अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है और कुछ घंटे आपको काम की भी परमिशन होगी। उसके बाद जैसे वो कार्ड आपका एक्सपायर होगा, आपका कोर्स भी कंप्लीट होना चाहिए। उस कोर्स से रिलेटेड आपने जो है अफेयर तारी तरबाखो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट लेना है और उस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बिहाफ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट रिन्यू करवाने हैं। 1 साल के कार्ड के एवज फिर आपको 4 साल के कार्ड दे दिया जाएगा। इस तरह से आप अपना अराइगो फार्मासियोन का सफर जो है आगे लेके बढ़ सकते हैं और इस तरह से थ्रू प्रॉपर चैनल आप लीगल हो सकते हैं। ये एक ऐसी अराइगो है जिसमें आपको 0 से लेके
कोई ना कोई स्किल सिखाने से लेके रोजगार होने तक प्लस आपको लीगल स्टेटस मिलने तक बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। ये अरैगो वाकया ही अगर सही तौर पे इस पे अमल किया जाए और इसको हुकूमत अगर मजीद कुछ आसान कर दे तो ये बेस्ट तरीन अरैगोज में से एक होगी। तो दोस्तों अरैगो सोशल जो है वो तीसरी है जितने अभी तक इमिग्रेंट जहां पे स्पेन में आए हैं और वो लीगल है उनमें से अक्सरियत जो है वो अरैगो सोशल के जरिए लीगल हुई है। अरैगो सोशल के जरिए जो है आपने 2 साल यहाँ पे रहना है, उसके बाद आपने एक काम का कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करना है, उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है एक्सट्राखेरिया में, और उसके बाद आपको 1 साल का कार्ड इशू कर दिया जाएगा और उसके बाद 4 साल का कार्ड इशू कर दिया जाएगा। इसमें कोई कोर्स कोई चीज ऐसी नहीं है, लेकिन ये याद रखें कि 2 साल के बाद डायरेक्ट आपने काम का कॉन्ट्रैक्ट लगाना है। इसमें आपने स्किल बेस पे आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलने। तो ये अरैगो जो है ये भी आसान तरीन अरैगोज में से एक है। और इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो कॉन्ट्रैक्ट का होता है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके पास अपने फैमिली का या करीब की जानने वाले का या रिश्तेदार का या इस तरह नहीं है जो कि आपको फ्री मिल सकता है तो फिर आपको इसको बाई करना होता है। और इसमें बाई करने के लिए आपको अच्छी खासी अमाउंट दरकार होती है। खास तौर पे अभी जो पीरियड गुजर रहा है इसमें बहुत ज्यादा डिमांड की जाती है। तो ये दोस्तों 3 डिफरेंट अरैगोज है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। सबसे बेस्ट अरैगो फैमिलियर, सेकंड फार्मासियोन और तीसरे नंबर पे अरैगो सोशल। अब दोस्तों बात करते हैं कि नेशनल पुलिस की नई कार्रवाइयां और छापे। असल में नेशनल पुलिस को जो है काफी ज्यादा टास्क मिले हैं कि नेशनल पुलिस ने काफी जगहों पे छापे मार के कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो एक नहीं, 2 नहीं, 3 दलितों में मुलव्वस थे। मतलब ये कि एक तो वो इलीगल लोगों को अपने पास रखे हुए थे, दूसरा उनको बहुत कम उजरत देते थे, तीसरा उनके रहने का जो बंदोबस्त किया गया था वो भी गैर इंसानी टाइप था, जिसकी वजह से अब उनपे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 तरह के केसेस हो रहे हैं और उनको जुर्माने हो रहे हैं। ये जो खैफिस टाइप लोग हैं जो अपने बिजनेस पे इस तरह के इलीगल लोगों को रखते हैं, उनका ये मकसद होता है कि जब तक ये लीगल नहीं होते जो भी जैसा भी तरीका हो इनसे ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाए और अपनी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट निकाले जाएं। यही वजह है कि आखिरकार कुछ उनमें से तंग आके पुलिस को शिकायत करते हैं, उससे उनको ये बेनिफिट होता है कि उनके पेपर भी बन जाते हैं और खैफी हजरात का वहां पे काफी ज्यादा नुकसान होता है। यही वजह है कि अभी नेशनल पुलिस विद सुगुरिता सोशल और बाकी जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं उनके साथ मुख्तलिफ बिजनेसेस पे छापे मार रही है। अभी उनका तरीकाकार क्या है, अगर ये खैफे की 3 शॉप्स हैं तो वो तीनों शॉप पे यकमुश्त एक ही वक्त पे छापा मारते हैं ताकि एक दुकान वाला दूसरी दुकान को इतला न करे और वहां से वो इलीगल इमिग्रेंट्स को गायब ना कर दे। तो इस तरह की एक्टिविटीज काफी ज्यादा हो रही हैं बार्सिलोना में, मालागा में और बाकी नेशनल लेवल पे दूसरे मेड्रिड और बिग सिटीज में जहां पे नेशनल पुलिस की इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, जो कि एक बेहतरीन इशारा है कि आने वाले वक्त में इमिग्रेशन ओपन होने के भी चांसेस हैं। क्योंकि जब भी इमिग्रेशन ओपन होनी होती है एक मरतबा इस तरह की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि बच्चों के लिए जो वर्क परमिट है उसकी अच्छी खबर कौन सी है। असल में आज से 6 महीने 1 साल पहले जो बच्चों के वर्क परमिट इशू करवाने के लिए वालिदैन यहां से अपने बच्चों के वर्क परमिट निकलवा के भेजते थे एम्बेसी में, उनको बिला वजह बहुत लंबा टाइम इंतजार करना पड़ता था। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी कि बहुत बड़े बड़े गैंग पकड़े गए थे जो कि इस तरह के कामों में मुलव्वस थे कि जाली बेटा बना के और बाप बना के और इस तरह के वर्क परमिट निकाल के लोगों से बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट वसूल करके स्पेन के वर्क परमिट लगवा रहे थे। जब उनको पता चला तो उन्होंने उस पर काफी ज्यादा सख्ती की, टाइम लगाना शुरू किया, वेरिफिकेशंस बढ़ा दी। यही वजह है कि आज तक हमने नहीं सुना था कि डीएनए टेस्ट जो है वो वर्क परमिट के लिए भी होगा, लेकिन इस कैटेगरी में उन्होंने डीएनए टेस्ट भी डाल दिया। लेकिन अब जो है एक थ्रू प्रॉपर चैनल प्रोसेस शुरू हो चुका है जो कि 8 महीने से 1 साल तक जो है अब ये तमाम प्रोसेस हो रहा है। वर्क परमिट पे जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका डीएनए टेस्ट हो जाता है और उनको जब कंफर्म हो जाता है कि ये रियल जो है वो सन और फादर हैं तो उनके वर्क परमिट को ज्यादा टाइम नहीं लग रहा। ये एक अच्छी खबर है जो कि पहले इनको भी 1.5 साल 2 साल तक लग रही थी, अब 1 साल 10 महीने तक जो है इनके वर्क परमिट लग रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में घरों के मसाइल में मजीद इजाफा। असल में
अगर आप रेंट पे घर लेना चाहते हैं तो वहां पे जो प्रोपिटारियो है उनको ये खतरा है कि ये ओकुपाओ ना हो जाए, यानी कि ये रेंट पे तो हम दें, बाद में ये बंदा रेंट भी ना दे और वहां से निकले भी ना। यही सेम सिचुएशन जो है वो मुख्तलिफ हलकों की है, मुख्तलिफ जगहों की है, जिसकी वजह से जो प्रोपिटारियो हैं वो अपना घर किराए पे देने के लिए हिचकिचाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी तादाद में घर जो है वो खाली पड़े हैं, ताले लगे हुए हैं और वहां पे उन्होंने अलार्म लगाए हुए हैं और सिक्योरिटी लगाई हुई है ताकि कोई कब्जा भी ना करे और वो अल क्लियर पे भी नहीं देना चाहते। तो इस तरह की सिचुएशन में काफी हालात जो है वो आने वाले वक्त में मजीद खराब हो जाते हैं। हो सकते हैं कि आने वाले वक्त में मजीद मकानों की कंडीशन खराब हो, क्योंकि डे बाई डे इस तरह की सिचुएशन काफी ज्यादा रिस्की जो है वो बढ़ती जा रही है। हुकूमत काफी कोशिशों में है, अभी रिसेंटली बार्सिलोना में मीटिंग भी की है जिसकी अपडेट्स अनकरीब इशू कर दी जाएंगी। तो दोस्तों ये थी आज की अहम इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।